आज हम देखने वाले हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और साथ में पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या? सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। अगर अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट जब ना पंप करता है, ठीक है, तो बनी बात है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो अपन देखेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंतर्गत क्या कर रहा है और हार्ट में जो ब्लड है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए अगर अपन देखें, ठीक है, तो राइट एट्रियम, क्या? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब अगर देखिए अपन तो ये क्या हो गया? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक, ये क्या हुआ? राइट एट्रियम, ये क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल। ठीक, अगर अपन वॉल्व की बात करें तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है? पल्मोनरी वॉल्व। कौन सा वॉल्व? पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या है अपनी पल्मोनरी ट्रंक, देन पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अगर अपन इसको यहां से बाइफरकेट ना करें और ये तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये ब्लड कहां जा रहा है? अपने लंग्स में। कहां जा रहा है? लंग्स में। ठीक, लंग्स में क्यों जा रहा है? प्यूरिफाई के लिए। किसके लिए? प्यूरिफाई के लिए, क्योंकि अपने पास कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वहां पे लंग्स के पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, देन ये क्या हुआ अपना? लंग्स। ठीक है, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे क्या मिलेंगे अपने को? कैपिलरीज मिलेंगे। और ये क्या हो गई? एल्वियोलाई। मान लेते हैं क्या है ये? एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हुआ क्योंकि एल्वियोलाई के पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। हाँ, किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक, क्योंकि अगर अपन देखें तो ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड है। देन अपने पास ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक, चीज जाएगी। तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा? जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा कहाँ? लंग्स पे। देन तो अब ब्लड कहाँ आ रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां आ गया ब्लड? ये क्या था अपना? लेफ्ट एट्रियम। ठीक, देन लेफ्ट वेंट्रिकल,
ठीक, अगर अपन देखिए पोस्टीरियरली ये, ठीक, चलो ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसके पास कौन सा वॉल प्रेजेंट है, एओर्टिक वॉल। कौन सा वॉल प्रेजेंट है, एओर्टिक वॉल, और इसके पास पल्मोनरी वॉल। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ अपना, जब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, अब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहां कहां से आ रहा है, अपने गैस्ट्रिक, ठीक है, एब्डोमिनल वाले पार्ट से आ गया, और लोअर लिम्ब से ये इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा। और सुपीरियर वेना कावा की बात करें अपन, तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहां, अपने ब्रेन और अपर लिम्ब, क्या ब्रेन और अपर लिम्ब में ब्लड कहां से आ रहा है, अपर लिम्ब से ब्लड कहां आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा में, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में कहां से आ रहा है, अपना लोअर लिम्ब हो गया, और एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी विसरा हैं, वहां से ब्लड आ रहा है कहां, इंफीरियर वेना कावा में। और ये दोनों सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग कहां हो रही है, राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा की सुपीरियर साइड होती है, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग इंफीरियर साइड होती है, क्योंकि अगर अपन राइट एट्रियम को पढ़ने जाएंगे तो अपने को वहां पे 3 ओपनिंग देखने मिलेंगी। ठीक है, चलो फिर राइट एट्रियम से अब यहां से ब्लड आ गया कहां, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहां आ गया, राइट एट्रियम में। मतलब ये पूरा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और लेकर कहां लाकर डालता है, राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ चुका है कंडक्शन सिस्टम। क्या अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कंडक्शन सिस्टम, तो कंडक्शन सिस्टम में अपन ने ये देखा था कि जब बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहां आता है, वेंट्रिकल में। कहां आता है, वेंट्रिकल में। ठीक है, तो जब ये राइट एट्रियम अपना भर जाएगा ब्लड से, तो यहां से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा, वेंट्रिकल। अपने को पता है कि ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी, ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक, और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि अपन ने एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन ली थी, अब ये जो ब्लड है, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, प्यूरिफाई हुआ। देन प्यूरिफाई होने के बाद अब कहां आ गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और पल्मोनरी वेन भी 2 होती है, क्यों, टोटल 4 होती है, 2 इधर से निकलती है, राइट लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और 2 राइट पल्मोनरी वेन, क्योंकि दोनों इंटर करती है कहां, अपने लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, अब ब्लड कहां आ गया, एट्रियम में आ गया। इसके पास अपने को कैसे वॉल मिलेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल। कैसा वॉल, बाइकस्पिड वॉल। अब क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में जब ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचेगा तो अब कहां जाएगा वो, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जब ये कॉन्टैक्ट होगा, बोथ वेंट्रिकल जो कॉन्टैक्ट होंगे, तो यहां से ब्लड तो वहां जा रहा था, देन लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जा रहा है, अब ये पूरे बॉडी में आपको सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो वहीं अगर अपन देखें तो ये, ठीक, आर्च ऑफ एओर्टा से, आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। हाँ, आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांच निकलती हैं। और ब्लड आगे एओर्टा कंटिन्यू करता है, किसमें, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक, जो 3 ब्रांचेस हैं, इसका नाम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, इसका नाम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे चलकर बाइफरकेट होता है और कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो अगर अपन ये वाले पोर्शन को, मतलब आर्च ऑफ एओर्टा को यहां लेके आए, ठीक है, अगर अपन आर्च ऑफ एओर्टा को यहां बनाते हैं, ये हो गया क्या, अपना आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक, तो देखें अगर, तो ये क्या हो गया, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक,
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक, अब यहां से ये आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि आर्च एओर्टा के पहले क्या है, असेंडिंग एओर्टा, और उसके पहले भी अपन ने असेंडिंग एओर्टा के ब्रांचेस की चर्चा कर चुके हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये क्या हो गया, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये क्या हो गया, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये क्या हो गई अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ये आगे चल के बाइफर्केट होती है और दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ये और एक ये, ठीक है, तो ये हो गई अपनी कौन सी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये कौन सी होगी अपनी लेफ्ट, सॉरी ये कौन सी होगी अपनी राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक, तो अपने पास लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी हो गई, राइट सब क्लेवियन आर्टरी हो गई, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, और ये किसकी ब्रांच होगी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जो कि बाइफर्केट होता है। और अब ये सप्लाई जो जा रही है कौन सी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, है ना, ये कहां जा रही है, अपने ब्रेन में, कहां जा रही है, ब्रेन में, और इसको सप्लाई करेगी अपने फेशियल को। तो यहां से भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये कौन सी होगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट एंड लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वहीं ये भी चलेगी, कंटिन्यू होगी और फॉर्म करेगी राइट राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये किसकी ब्रांच थी, ये अपने आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच थी। देन अगर अपन देखें, ठीक है, आगे तो अब ये जो अपना डिसेंडिंग है, पहले अपन लोअर लिम्फ की ओर देखें, तो डिसेंडिंग, देन एब्डोमिनल एओर्टा, और ये पूरे बॉडी में सप्लाई दे रहा है ना, दिया हर एक सेल और हर एक टिश्यू पे। ठीक, अब यहां पे अपने को क्या मिलेगा, कैपिलरीज मिलेंगी, क्या मिलेंगी, कैपिलरीज, क्योंकि हर एक सेल और टिश्यू तक सप्लाई मिल रही है ना। ये अपन मान लेते हैं ये क्या है, सेल, क्या है ये, सेल। ठीक, ठीक है, तो ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, कैपिलरीज का जाल मिल रहा है। देन ये पूरे बॉडी में अपने लोअर लिम्ब को सप्लाई देने के बाद, अपने एब्डोमिनल कैविटी को सप्लाई देने के बाद, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहां जाएगा, अपने वापस से हार्ट में, कहां, अपने हार्ट में। वहीं अगर अपन देखें तो इनकी ब्रांचेस सप्लाई देंगी, है ना। ठीक, कहां कहां सप्लाई देनी है अपने, बनी बात है, देखा अपन ने ब्रेन में और अपर लिम्ब में, है ना, सप्लाई दे रही है। देन
ये ब्लड कहाँ जाएगा? अपने सुपीरियर वेना कावा में। कहाँ? सुपीरियर वेना कावा में। तो अपन अगर देखें तो अपन देख सकते हैं कि जो अपना सर्कुलेशन है यहां से चालू होता है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से। तो ब्लड कहां से, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहां आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड अपने को मिलता है, देन एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो अपने को सेकंड हार्ट साउंड सुनने मिलता है, ठीक है। तो यहां से ब्लड आया कहां? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया? लंग्स में। देन एल्विलाई में क्या हुआ? गैसेस एक्सचेंज हुआ, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हुआ और पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में। कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये कहां चला गया? एओर्टिक वॉल्व ओपन हुए और ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ। जैसे अगर देखिए अपन तो अपने असेंडिंग एओर्टा से दो ब्रांचेस निकल रही जो कि अपन ने पहले पढ़ा है। देन आर्च ऑफ एओर्टा से देख सकते हैं मेजर सप्लाई जा रही है कहां? ब्रेन के लिए। कहां? ब्रेन के लिए। और कहां जा रही है? अपने अपर एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है, अपर लिम्ब में। तो यहां से जो सप्लाई जा रही है ये देख सकते हैं अपन, किसकी सप्लाई? अपने ब्रेन और अपने अपर लिम्ब की। तो सर हर एक सेल को सप्लाई देने के बाद यहां से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट डीऑक्सीनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया इसने, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद इसने कलेक्ट किया और वेन के थ्रू, क्या वेन के थ्रू चीज कहां का ड्रेन कर रही है? सुपीरियर वेना कावा में, ये हो गई। देन वही अगर अपन देखें तो डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा और लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो सप्लाई है, लोअर लिम्ब की जो सप्लाई है, ठीक है। तो यहां से हर एक टिश्यू को सप्लाई देने के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये कलेक्ट करके ये कहां लेकर जा रहा है? इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये चीज कहां जा रही है? राइट एट्रियम में। देन ये सर्कुलेशन चलता है। इस एक सर्कुलेशन को पूरा करने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का। कितना? 0.8 सेकेंड का। मतलब एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड। मतलब कॉन्ट्रैक्शन, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और देन रिलैक्सेशन, पूरा का पूरा मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट मतलब खाली होने के बाद वापस से भरने में इसको 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। देन अपन देखें पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर बात करें, किसकी? पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये चालू होता है कहां? अपने राइट एट्रियम से। कहां से? अपने राइट वेंट्रिकल से। कहां से चालू हो रहा है? राइट वेंट्रिकल से जो है अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन चालू होता है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये कहां तक जाता है? अपने बोथ लंग्स में। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी, जैसे कि अपन ने देखा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, है ना, तो ये कहां जा रहा है? ब्लड लंग्स में गया डीऑक्सीनेटेड के लिए। देन ऑक्सीनेटेड होने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि अपन ने CO2 को बाहर कर दिया और O2 को अपन ने लिया था, एक्सहेल किया और इनहेल किया। तो CO2 को अपन ने एक्सहेल किया और O2 को अपन ने इनहेल किया। देन गैसेस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई के थ्रू और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड अब कहां आ रहा है? अपने एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। तो यहां तक की प्रोसेस, ये कहां से कहां तक की? ये जो दिख रहा है कलर्ड में पूरा का पूरा भरा हुआ, ये मतलब राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स और लेफ्ट एट्रियम, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको अपन अगर कभी पूछे पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंतर्गत अपने क्या मिलेगा? राइट वेंट्रिकल एंड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स और पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, ये किसका पार्ट हो गया? अपने पल्मोनरी सर्कुलेशन के। वहीं अगर अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये ग्रीन वाला पोर्शन, कौन सा? ग्रीन वाला पोर्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक मतलब पूरे बॉडी में क्या करेगा? सप्लाई देगा, है ना, क्या करेगा? पूरी बॉडी में सप्लाई भेज रहा है। तो ये जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के अपन देख चुके हैं पार्ट, आर्च ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां आ रहा है? एओर्टा, देन एओर्टा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ना। ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये सिस्टम में जा रहा है, अपर लिम्ब हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, है ना,
ये पूरा सर्कुलेशन अपने को कहाँ मिल रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंतर्गत आ रहा है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये मिलेगा अपने को। देन अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या मिल रहा है अपने को, हार्ट हो गया, हार्ट के बाद और क्या मिल रहा है अपने को, ये अपने को ब्लड वेसल्स मिलेंगे, है ना, हार्ट और ब्लड वेसल्स, जिसको अपन कार्डियक और वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक देख सकते हो ये पूरा एक क्लोज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। तो अगर अपन देखें पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने क्या मिला, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम। ये पार्ट किसका हो गया अपना, पल्मोनरी सर्कुलेशन का। सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी में सप्लाई देने का वापस जो भर रहा है लेफ्ट एट्रियम में, उसको अपन बोलते हैं क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो पूरे बॉडी से ब्लड को लेकर पहुंचा रहा है और लेकर आ रहा है, अपन उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन?